वीडियो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इसका। जो हम लोग कंडीशन पढ़े थे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और फिर इक्वल टू में c1/c2। तीनों का तीनों जब इक्वल होता था तो ये हम सब पढ़ चुके थे कंडीशन। उसी कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो इधर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के, आप लोग को विजुअल हो रहा होगा, अगर हम यहाँ पेन चला रहे हैं तो विजुअल हो रहा होगा। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच लाइन्स 5x + 7y इक्वल टू में 3। एक लाइन यहाँ पे दिया है जिसको हम ऐसे अंडरलाइन बॉक्स में पैक कर रहे हैं। 5x + 7y इक्वल टू में 3 है। दूसरा जो लाइन है 15x + 21y इक्वल टू में k है। और दो आपको इक्वेशन दे दिया, यहाँ पे बोला है कोइंसाइड है। अगर लाइन आपस में कोइंसाइड हो जा रही है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यार, जब लाइन कोइंसाइड हो जाती है तो हम आपको कंडीशन लिखवाए थे a1/a2, ये चल नहीं रहा है कलर, तो इसको हम बोर्ड पे लिख लेते हैं। 5x + 7y इक्वल टू में 3 है, तो 5x + 7y इक्वल टू में 3 है। 5x प्लस में 7y इक्वल टू में 3 है। फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है हमारा 15x + 21y इक्वल टू में k है। 15x प्लस में 21y, 15x प्लस में 21y इक्वल टू में k है। हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है ना, और हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और लाइन हमारा कोइंसाइड है। जब लाइन कोइंसाइड होता है तो केस होता है लाइन कोइंसाइड होने का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये हमारे पास केस होता है कब, जब लाइंस क्या हो, कोइंसाइड हो। लाइंस क्या हो हमारे पास, लाइंस कोइंसाइड हो, लाइन हमारी कोइंसाइड हो, है ना। तो ये केस होता है। इस पे हम देखो अब a1 a2 क्या है। पहले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट हो ये a1 है, तो a1 हमको कितना नजर आ रहा है, 5, शायद आपको दिख रहा होगा। फिर देखो अगर a2 की बात करें तो a2 कितना है, 15। पहले इक्वेशन में सब a1 है, ये क्या है हमारा b1 है, और ये क्या है c1 है। फिर ये a2 है, b2 है, और ये c2 है। तो बोलो a1 के जगह पे 5, a2 के जगह पे 15 अपान में हो गया। फिर b1 के जगह पे 7, b2 के जगह पे कितना 21, और फिर c1 के जगह पे 3, और c2 के जगह पे कितना k। ऐसे आपको रेशियो मिल जाएगा। अब आपको 3 रेशियो मिला है ना, 3 रेशियो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 रेशियो है। कोई 2 रेशियो लो जिसमें k वाला टर्म आए और इसमें से 2, जैसे k वाला है ना, ये अकेले एक हो गया, ये 2 रेशियो है। इन दोनों में से कोई एक इसके साथ लेना है, चाहे इन दोनों को एक साथ ले लो, सेकेंड और थर्ड को, या थर्ड और फर्स्ट को एक साथ ले लेते हैं। हम इन दोनों को एक साथ लेके दिखा रहे हैं, कितना आंसर आ रहा है। देखो इधर, जब इन दोनों को एक साथ लोगे, जिसको हमें सर्कल बनाया है, तो 7 का मल्टीप्लाई k में होगा तो हमको कितना मिलेगा, 7k। और इधर 21 का मल्टीप्लाई किस में हो गया, 3 में, तो 21 इंटू में कितना, 3। तो इसको जब सॉल्व करोगे यार, सॉल्व करने के बाद 7 से डिवाइड किए कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, तो k की वैल्यू आ जाएगा 3 3 जा 9, और ये हमारा आंसर हो गया k इक्वल टू में 9, है ना। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, और कितना आंसर होगा हमारा, 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दोगे, हम कमेंट पढ़ते रीड करते रहते हैं, तो उसके बाद से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में वो इंप्रूव करके आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेकेंड है, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। देखो यार, ये तुमको ना सेंटेंस यहाँ तक का एकदम अच्छे से आना चाहिए। डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन का मीनिंग तुम ऐसे समझो ना, इसका भी कंडीशन हम यही लगाएंगे, a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 और इक्वल टू में c1/c2। इसी कंडीशन को हम लेके फॉलो करेंगे, चलेंगे, है ना। देखो इधर, मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन एक दे दिया गया है और पूछा गया इसके डिपेंडेंट में कौन सा इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, यही रेशियो निकालेंगे, सारे इक्वेशन से लेके रेशियो फाइंड आउट करेंगे। हाँ, आपको ये करना पड़ेगा, इस इक्वेशन से a1 b1 c1, फिर इससे a2 b2 c2 निकालो, रेशियो देखे इक्वल आया तो हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा तो आगे बढ़ लेंगे। चलो, तो आई होप आप लोग कर सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत हम दिखा देते हैं, करके एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बाकी आप लोग ट्राई करते रहना। देखो इधर, यहाँ से हम लोग कितना उठाए, -5, है ना।
वही A1/A2। जब भी डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन बोलेगा, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, तो आपको ध्यान रखना है A1/A2 इक्वल टू में A1/A2 इक्वल टू में B1/B2, B1/B2 और इक्वल टू में C1/C2। ये रेशियो आपका इक्वल आना चाहिए। कब? जब डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन लिखे तब। चलो सॉल्व करके दिखाई देते हैं हम। यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। -5x + 7y इक्वल टू में 2 है। बोर्ड पे लिखते हैं -5x प्लस में 7y, थोड़ा नीचे लिखते हैं, -5x प्लस में है 7y इक्वल टू में कितना है? 2 है। इसको इधर ही ला ले रहे हैं, तो -5x प्लस में 7y और माइनस में क्या हमारे पास मिला? 2 और इक्वल टू में 0 मिल गया। ये हमारे पास इक्वेशन था। इस इक्वेशन से ना पहले हम A1 लिख लेते हैं। तो A1 हमारे पास कितना है? -5। फिर देखो B1 कितना है? तो B1 हमारे पास है, B1 इक्वल टू है 7 और C1 कितना है? -2। इस इक्वेशन से जो हमको गिवन था, ये हमको गिवन था, यहां से हम लोग लिख लिए, समझ रहे हो? और ये सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। यार सुने इधर, गिवन था, हम यहां से लिख लिए A1 B1 और C1 लिख लिए। अब जो हमारे 4 ऑप्शन दिए इक्वेशन का, उसमें से A2 B2 C2 और राइट डाउन करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला इक्वेशन यहाँ से उठाते हैं। तो पहला इक्वेशन में A1 B1 A2 B2 क्या है? यहाँ पे A2 10 है, B2 14 है और C2 4 है, यानी 10 14 और 4 है। तो 10 14 और 4 लिख ले डायरेक्ट। A2 है 10, फिर B2 कितना है? 10 14 और C2 है 4। ये लिख लिए। अब लिखने के बाद से आपको क्या लेना है? रेशियो लिखना है। तो रेशियो यहाँ पे लो, A1/A2 करो। तो देखो A1 हमको मालूम चल गया है, A2 भी मालूम चल गया है, तो A1/A2 कैलकुलेट करते हैं। A1 कितना है यार? A1 5 है और A2 हमारे पास कितना है यार? 10 है। तो 5/10 कट मारो तो कितना रेशियो मिलेगा? 1/2 का मिलेगा ना। फिर 7 बाई क्या लिखा जाए? तो B1/B2 लिख रहे हैं, तो B1/B2 इक्वल टू हो जाएगा 7/14 और इसको भी कट मारोगे ना यार, तो मिलेगा आपको 1/2 का मिलेगा। फिर लिख रहे हैं हम लोग C1/C2, ये रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो C1/C2 जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो -2/4, ये कितना बनेगा? -1/2। तो आप लोग को वहां क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारे पास रेशियो आया A1/A2 B1/B2, ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन C1/C2 आपस में इक्वल नहीं है ना। तो ओवरऑल अगर हम कहें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल टू क्या है? C1/C2, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 1/2 है, लेकिन इसका वैल्यू -1/2 है ना। इस वजह से ये हमारा डिपेंडेंट इक्वेशन नहीं होगा। इसको हम हटाते हैं, सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं। आई होप आप लोग इस मेथड को अभी तक समझे होंगे। चलो सेकेंड में आ जाओ। तो सेकेंड में फिर हम लिखते हैं A2 B2, दूसरे वाले ऑप्शन को लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन हटाते हैं, क्योंकि हमारा रेशियो इक्वल नहीं आया है। जब रेशियो इक्वल नहीं आया है तो सेकेंड में चलते हैं। चलो तो सेकेंड में देखते हैं। सेकेंड हमारे पास है, देखो इधर सेकेंड इक्वेशन है -10 -14 और 4 लेना है। तो -10 A2 के जगह पे A2 लिख लो, A2 -10, फिर B2 -14 और C2 -4। एक बार और देख लेते हैं। 10 माइनस में है, 14 प्लस में 4 है ना। तो प्लस में 4 यहाँ पे है, प्लस में 4, ये यहाँ पे प्लस में 4 है। अब इसका फिर रेशियो लो। तो देखो जैसे ही आप रेशियो यहाँ पे लोगे तो A1/A2 करोगे ना, तो फिर देखो A1/A2 करते ही क्या मिलेगा, चेक करना पड़ेगा आपको हर बार। तो -5/-10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/ कितना मिला हमको? फिर 2, 1/2 मिला। फिर 7/14 करोगे तो देखो ना यार, यहाँ से क्या मिल जाएगा डायरेक्ट। अब देख के बताओ, अपना टाइम बताते हैं। तो B1/B2 जैसे ही होगा 7/14, 7 1 जा 7 और माइनस का 1/2 मिलेगा, यानी B1/B2 जो होगा वो माइनस का 1/2 मिलेगा, है ना। तो -1/, पहले ही देखो ना रेशियो, ये 1/2 था, ये -1/2। हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि पहले ही हमारा इक्वल नहीं मिला। अगर इक्वल मिला रहता तो हम चेक करते। चलो तो इसको भी हम रिमूव करते हैं। फिर तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरा ऑप्शन में देखते हैं हमारा A2 B2 और C2 क्या है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास देखो क्या है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास C वाला, -10 +14 +4। तो आते हैं, -10 है, -10 +14 +14 है और +4 है, ठीक है ना। +14 +4 है। यहां भी देखो जैसे ही रेशियो लोगे, माइनस माइनस कटने वाला है,
a1 बाई a2, a1 बाई a2, तो a1 के जगह पे माइनस का 5 होगा और माइनस का 10, माइनस माइनस कटा कितना आएगा 1/2। अरे 5 1 जा 5, 5 2 जा कट जाएगा। अब देखो इधर फिर b1 बाई b2 लेंगे, तो जब b1 बाई b2 लोगे ना यार तो ये हो जाएगा 7/14 और 7/14 कट के कितना बनेगा 1/2, तो ये भी आ गया 1/2 के इक्वल b1 बाई b2 भी। फिर लेते हैं c1 बाई c2, तो देखो ना यार इसमें माइनस आ गया इस बार, तो -1/2 मिलेगा, तो हम इसको भी हटाएंगे, समझ रहे हो, ऑप्शन 4 के पास चलेंगे, इसको भी हटा दिए। तो देखो ऑप्शन 4 के पास चलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा ऑप्शन में, तो आप लोगों को हमेशा ऐसे ही चेक करना ऑप्शन उठा उठा के, जिसमें हमारा इक्वल आएगा वही इक्वल हो, वही हमारा डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को लेते हैं, तो 10 है माइनस का 14 है, इसमें देखना इस इक्वेशन में 10x यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10x माइनस का 14y, और इस -4 को इधर लेके आओ यार, तो प्लस का 4 इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि उस वाले इक्वेशन में एक साइड 0 था, यहाँ भी हम एक साइड 0 बना दिए। अब यहाँ से तुम बताओ a2 के जगह पे 10 है, b2 के जगह पे -14 है और c2 के जगह पे क्या है 4 है, तो a2 के जगह पे हम यहाँ लिख रहे हैं येलो कलर से, a2 के जगह पे 10 है, b2 के जगह पे -14 है और c2 के जगह पे प्लस का 4 है। एक बार और क्लियर कर लेते हैं, देखो हाँ 10 a2 b2 माइनस में है और c2 प्लस में है, ठीक है, तो a2 b2 माइनस c2 प्लस में। अब इसका रेशियो लो यार, जब इसका रेशियो अब लोगे a1 बाई a2 करेंगे, तो a1 की जगह पे कितना है, a1 की जगह पे माइनस का 5 है ना, और a2 की जगह पे कितना है 10 है, तो कट मारो कितना मिलेगा -1/2 मिलेगा। फिर b1 बाई b2 निकालो, तो b1 बाई b2 7 और माइनस का 14 है, तो 7 - 14, इसको भी डिवाइड मारो कितना मिलेगा -1/2। फिर c1 बाई c2 है, तो c1 बाई c2 फिर -2/4 है, और इसको भी कट मारोगे तो कितना मिला -1/2। अब इसमें आप लोग को नजर आ रहा होगा क्लियरली कि -1/2 -1/2 -1/2, यानी a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 क्या आपस में इक्वल है। तो जब इक्वल रहेगा तो हमारा डिपेंडेंट इक्वेशन यही हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला हमको 4, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला हमको 4। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ और ऑप्शन नंबर हमको मिल गया इसका 4, है ना यार। देखो ऑप्शन नंबर 4 ये आंसर होगा, ब्लैक कलर से दिखाते हैं ऑप्शन 4, इसका ऑप्शन कितना था ए था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जो क्वेश्चन है, तो तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो ये आपको सोल्यूशन अभी हम सिखाए नहीं है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और क्या क्रॉस वाला, तो जब सिखाएंगे तो बताएंगे। थर्ड और फोर्थ उसी कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा होगा क्लियरली, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा तो आपको करना क्या है, सुनो ध्यान से। ये फ्रैक्शन में इसका कोफिशिएंट आ गया यार, देखो इधर करोगे क्या, पहले इस लाइन को ढंग से लिख लेना एलसीएम लेके, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एलसीएम लो यार, तो जैसे ही आप लोग एलसीएम लोगे 3x अपान में 2 और प्लस में 5y अपान में 3 इक्वल टू में कितना है 7, तो इसका एलसीएम कितना आने वाला है 6, जो हम लिख रहे हैं उसको देखो, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x आएगा, प्लस में 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10y और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस 6 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 7 में, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास नंबर क्या आने वाला है 9x प्लस में 10y इक्वल टू में 42 आएगा ना। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया है 9x प्लस 10y इक्वल टू में 42। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 9x प्लस 10y इक्वल टू में कितना 42, है ना। अब देखो इधर ये हमारे पास इक्वेशन ये बन के आ गया, इसको हम हटाते हैं, 42 है ना, हाँ 42 है, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन है 9x प्लस 10y इक्वल टू में 14 है। 9x प्लस 10y इक्वल टू में कितना है 14, तो 9x प्लस 10y इज इक्वल टू में कितना है यहाँ पे 14 है। अब सुनो इधर हमको करना क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ये है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो इधर ये क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं।
इतना 3x अपन 2 प्लस 5y अपन 3 इक्वल टू 7 एंड 9x प्लस 10y इक्वल टू में 14 इज कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट विथ वन सोल्यूशन, कॉन्सिस्टेंट विथ मेनी सोल्यूशन। तो कॉन्सिस्टेंट हम आपको बताए थे, कॉन्सिस्टेंट तब होता है जब हमको सोल्यूशन मिलता है। तो सोल्यूशन कितने केस में मिलता था? दो केस में, एक कोइंसाइड वाले केस में और एक इंटरसेक्टिंग वाले। तो इंटरसेक्टिंग का कंडीशन होता था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और कोइंसाइड वाले का होता था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। तो हम चेक करते हैं हमको क्या मिल रहा है इस इक्वेशन से। चलो ना यार चेक करते हैं। बोलो a1 की जगह पे क्या लिखा है? यहाँ पे 9 है, ठीक है। a2 की जगह पे क्या लिखा है? वहाँ पे 9 है, तो a2 भी 9 हो गया। अगर इन दोनों का रेशियो ले a1/a2 का, तो 9/9 ये आपस में कैंसिल आउट होके कितना बनाएगा? 1। ऐसे ही देखो हम b1/b2 लिखे तो b1 यहाँ पे कितना है? 10 है, b1 10 है। b2 कितना है? वहाँ पे 10 है, तो b2 भी कितना है? 10 है। और इन दोनों का रेशियो जब लें और कट मारे तो 10 से 10 कटेगा, 1 कितना बचा? 1। फिर यहाँ देखो c1 कितना है? तो c1 यहाँ पे 42 है ना। और c2 कितना है? तो c2 यहाँ 14 है। तो बताओ ना, इन दोनों का रेशियो लो ना। तो रेशियो जब लोगे तो काट मारोगे तो कितना मिलेगा? 3/1। 14 3 जा 42 होता है। तो c1/c2 कितना मिल गया? 3/1। तो दिख रहा है क्या? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है। देखो a1/a2 बराबर है, इक्वल है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू है c1/c2 के, क्योंकि ये 1 1 बन रहा है और नॉट इक्वल टू ये कितना बन रहा है? 3/1 बन रहा है। ये 1/1 1/1 और ये कितना बन रहा है? 3/1, है ना यार। तो तीनों रेशियो बराबर है क्या? नहीं। शुरुआत के दो रेशियो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो जब तीसरा रेशियो हमारा बराबर नहीं होता है तो केस होता है पैरेलल लाइंस का। किसका? पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कंडीशन में नो सोल्यूशन मिलता था, और नो सोल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट। जिसमें सोल्यूशन मिलता है कंसिस्टेंट, जिसमें नहीं मिलता है उसको इनकंसिस्टेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा। तो ऑप्शन हमारा आने वाला है यहाँ पे, बैक जाओ भाई। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कंसिस्टेंट तो होगा नहीं क्योंकि सोल्यूशन मिलेगा नहीं, इनकंसिस्टेंट। ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना 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 हैज यूनिक सोल्यूशन। फिर वही काम करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अपने मन से करोगे। आप लोग के लिए होमवर्क है। अगर नहीं हो पाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम इसको बता देंगे, ठीक है। इसका वीडियो अलग से बना देंगे। क्या करोगे? थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं आपको। सिंपली इसमें करना क्या है, ये जो इक्वेशन दिया है ना, ठीक, पहला इक्वेशन है यहाँ से, दूसरा जो दिया है इसमें आपको ना थोड़ा वैल्यू फ्रैक्शन में दे दिया है, 15/2 9/2। तो आप लोग एलसीएम ले लेना, जैसे इस क्वेश्चन में हम एलसीएम लेके किए थे। एलसीएम ले लेना, फिर क्या निकालना आप लोग? a1/a2 निकालना यार, फिर निकालना b1/b2 c1/c2, और देखो क्या हो रहा है इसके साथ, है ना, c1/c2। ये आपस में निकाल लेना, सब अलग अलग वैल्यू निकाल लेना है, a1/a2 b1/b2। फिर सॉल्व करना है। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा तो यूनिक सोल्यूशन, जब दोनों बराबर तीसरा नहीं बराबर रहेगा तो नो सोल्यूशन, और तीनों बराबर तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। इसमें 3 ऑप्शन है, आप लोग कर लेना। नहीं आएगा तो मेरे को बताना, मैं फिर कर दूंगा, ठीक। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे आपको इसमें सिंपली चलो इसमें ग्राफ से हमको क्वेश्चन बताना है। तो ग्राफ अभी हम बताए नहीं आपको, ठीक है। तो जब ग्राफ बता देंगे फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ अभी हम पढ़ाए नहीं आप लोगों को। देखो इधर, तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी होल्ड रखते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7? 8 है। रुक जाओ, इसको फिर से हम खोलते हैं, ओपन करते हैं। इसका थोड़ा सा पार्ट कट रहा है, हाँ दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इधर ये 7 है।
तो इसमें बोला है ग्राफिकली, तो ग्राफ अभी बताया नहीं हूँ इसलिए नहीं बताऊंगा। आगे आओ, जो हम कंडीशन पढ़ चुके हैं उसी कंडीशन पे अभी क्वेश्चन आएंगे। ए भी ग्राफिकली है तो इसको हटाओ, ए भी ग्राफ के द्वारा हटाओ। यहाँ पे पूछा द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना इतना है नॉन जीरो सोल्यूशन, ये भी हम आगे चल कर डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ के फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना है नो सोल्यूशन। हाँ, इसको देखो यार, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग देखो, एक क्वेश्चन हम दिख रहा है क्या आपको, हम बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख रहे हैं यक्स प्लस में वाई और माइनस में 4 इक्वल टू में 0, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आपके पास है 2x, है ना, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस के वाई और इक्वल टू में कितना दिया है 3, और इसमें पूछा है सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, इस साइड देखो, इस इक्वेशन में इक्वल टू 0 हो गया ना, तो इसको भी हम ना एक साइड लाएंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में बदलेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू में 0। चलो एक आइडिया सीखो, इक्वेशन में ना अगर ए भी इधर रहता, इस साइड राइट साइड इक्वल के, और यहाँ पे भी राइट साइड है, तो काम चल रहा था। तो हमको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है तो दूसरे वाले को भी ऐसे लिखो, या इसी को उधर कर देते हैं 4 को, चलो करके दिखा देते हैं तुमको यार। तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 4 लिख रहे हैं, माइनस का 4 दिया था तो इक्वल टू में हम क्या लिख लिए 4। अब a1/a2 लगाते हैं, और देखो हमको क्या निकालना है इसमें, नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कब मिलता है, जब हमारे पास पैरेलल लाइंस हो। पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 निकालो ना, बता रहे हैं a1/a2 कितना मिलेगा, इसका कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 मिलेगा, यहाँ 2 है ना। फिर क्या निकाले b1/b2, तो b1/b2 जब निकालोगे यहाँ पे तो b1 कितना है, यहाँ फिर 1 है, कुछ नहीं रहा है तो 1 रहता है 1, और फिर यहाँ पे कितना लिखे k, है ना यार। चूंकि हमको ये b1 इसमें बोला है कि नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तब इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, a1/a2 को और b1/b2 को। तो जब इक्वल करोगे तो 1/2 इक्वल टू में 1/k, यहाँ से सॉल्व होके आएगा, देखो क्या, a1/a2 इक्वल टू में b1/b2, तो यहाँ पे क्या लिखिए 1/2 इक्वल टू में कितना था, देखो इधर 1/k था, b1/b2 कितना था 1/k, तो यहाँ लिख लेंगे 1/k। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका 1 में हो जाएगा, इसका 2 में, तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा।